बीजेपी से शुरू हुई जेडीयू की बात, बिहार में नया समीकरण तैयार। फिर सच होगी लालू की भविष्यवाणी, पाला बदलेंगे नीतीश कुमार। आरजेडी और जेडीयू के बीच तेज हुआ टकराव। शिक्षा मंत्री को लेकर आमने सामने आ चुके हैं आरजेडी और जेडीयू। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर महागठबंधन में महाभारत छिड़ी हुई है। नीतीश कुमार दबाव में दिख रहे हैं। 17 साल के इतिहास में पहला मौका है जब नीतीश कुमार किसी मंत्री के खिलाफ चाह कर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चंद्रशेखर को लेकर बस वो इतना बोल रहे हैं कि जेडीयू सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है, बाकी का डिप्टी सीएम ने क्लियर कर दिया है। तो तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि आरजेडी के लिए संविधान सर्वोपरि है और संविधान ने सबको बोलने की आजादी दी है। यानी आरजेडी अपने विधायक और शिक्षा मंत्री के साथ खड़ी है। आरजेडी ने नीतीश से यहां तक कह दिया कि वो सीएम है और सीएम को अधिकार होता है किस मंत्री को मंत्रिमंडल में रखना है और किसे हटाना है। लेकिन नीतीश को भी पता है कि चंद्रशेखर को हटाने का मतलब होगा आरजेडी को मंत्रिमंडल से निकाल देना, और इसके बाद जो होगा उसका एहसास नीतीश कुमार को भी है। लेकिन जेडीयू की ओर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर पूरा जोर अभी से लगाया जा रहा है। महागठबंधन में जितना तेज टकराव होता जा रहा है, बीजेपी को लेकर जेडीयू के नेताओं का रुख उतना ही नरम पड़ता जा रहा है। यहां तक कि बीजेपी नेता भी अब जेडीयू की बेबसी का आनंद लेते दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश पर अब सीधा हमला करने से बच रहे हैं। इसके बाद से ही बिहार में चर्चाएं चल पड़ी हैं कि नीतीश फिर से पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वे कौन सा कदम उठाएंगे उनके अलावा कोई नहीं जानता। लालू प्रसाद यादव उनके बारे में उनके इसी गुण के कारण अक्सर कहा करते थे कि नीतीश के पेट में दांत हैं, दांत दिखते नहीं लेकिन काट लेते हैं। नीतीश कुमार लगभग 17 साल से बिहार के सीएम हैं, लेकिन इस दौरान 3 मौके ऐसे आए जब उन्होंने पाला बदला, और नीतीश के पाला बदलने की भनक किसी को नहीं लगी। पहली बार उन्होंने 2013 में पाला बदला था, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम फेस घोषित कर दिया था। नीतीश ने इतनी तेजी से फैसला लिया था कि बीजेपी संभल भी नहीं पाई थी। 2015 में नीतीश महागठबंधन में चले गए, लेकिन 17 महीने बाद ही उन्होंने रातों रात पाला बदल लिया, और इस बार उसके साथ सरकार भी चली आ रही। आरजेडी को भनक नहीं लगी। 6 महीने पहले नीतीश ने तीसरी बार पाला बदला और वो एनडीए छोड़ फिर महागठबंधन में चले गए, और अब एक बार फिर चर्चाएं चल रही हैं कि क्या नीतीश फिर पाला बदलने की तैयारी में है। लेकिन इस बार मुश्किल ये है कि बीजेपी अब उतना मजबूत नहीं है जितना 2017 में थी। नीतीश भी कमजोर हो चुके हैं, लेकिन वो सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है, और बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार जेडीयू का उन्हें हर नेता मंजूर है, पूरी जेडीयू का विलय बीजेपी में कराने को तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार का मतलब सीएम नीतीश कुमार। अगर नीतीश सीएम पद छोड़कर एनडीए में आते हैं तो स्वागत है, नहीं तो बीजेपी अब नीतीश से गठबंधन को तैयार नहीं है। जबकि नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं कि वो 2025 तक ही सीएम रहना चाहते हैं, उसके बाद कोई भी बन जाए। नीतीश ने एनडीए भले ही छोड़ दी हो, लेकिन बीजेपी से बातचीत के लिए उन्होंने अपने दूध जरूर छोड़ रखे हैं। एनडीए छोड़ने के बावजूद हरिवंश नारायण सिंह से नीतीश ने राज्यसभा का उपसभापति पद छोड़ने के लिए नहीं कहा। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी नेताओं से इस समय करीबी बढ़ा रहे हैं, और नीतीश ने उन्हें इसके लिए छूट दे दी है। जेडीयू नेता अब खुलकर आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। ललन सिंह जो बीजेपी के खिलाफ रोज बयान देते थे, उनकी जुबान बंद हो गई है। संकेत साफ मिल रहे हैं कि अब नीतीश मौके की तलाश कर रहे हैं, और आरजेडी तक भी ये मैसेज पहुंच चुका है कि नीतीश फिर पाला बदलने की सोच रहे हैं। इसलिए आरजेडी भी अब अपने मंत्री के समर्थन में खुलकर खड़ी हो गई है।